हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का लेखा जोखा। तो चलिए सुनते हैं आज के ये कहानी। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उस महिला ने ब्रह्म ज्ञान भी लिया हुआ था। वो महिला बहुत ज़्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी भी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो महिला सिर्फ एक चीज़ से बहुत दुखी थी कि उसका पति रोज़ उससे किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा किया करता था और उसका पति उससे मारपीट भी किया करता था। एक बार उस महिला के पति ने उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस व्यक्ति का रोज का काम था अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करना। अब उस महिला ने अपने गुरु से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, ना जाने मुझसे कौन सी भूल हो गई है। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ और जितना समय मुझे मिलता है मैं सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मैं क्या करूँ। तब गुरु महाराज ने उस महिला से कहा, क्या तेरा पति तुझे रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ गुरुजी, देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि शायद अब गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और मेरा पति मुझे मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब उस महिला के पति की तो आदत बन गई थी रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। अब इस बात को कुछ और साल निकल गए। एक दिन उस महिला ने फिर से गुरु से कहा, गुरुजी, मेरा पति मुझे रोज मारता है, मेरा क्या कसूर है? गुरु महाराज जी ने फिर उस महिला से कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, जी हाँ, देता है। तो गुरु महाराज जी ने फिर कहा, फिर तो ठीक है, तुम अपने घर जाओ। वो महिला बहुत निराश हुई कि गुरु महाराज जी ने मुझे कह दिया सब ठीक है। वो महिला अपने घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा। रोज वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। अब वो महिला बहुत तंग आ गई थी। अब कुछ साल और गुजरे। वो महिला फिर से गुरु महाराज जी के पास गई। कहने लगी, गुरुजी, मेरा पति मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा क्या कसूर है गुरुजी? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? उस महिला ने कहा, जी महाराज, देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। लेकिन इस बार वो महिला गुरु के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कहने लगी, महाराज जी, मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब गुरु महाराज जी कुछ देर तो शांत रहे, फिर बोले कि बेटी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था और तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज उसे सुबह शाम मारती रहती थी और तू उसे कई कई दिन तक भूखा रखती थी। तू तो शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। अब गुरु की ये बात सुनकर वो महिला एकदम से चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। और इसके बाद फिर उस महिला ने कभी भी अपने गुरु से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसीलिए दोस्तों, हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सभी से प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। आप सभी को अगर आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।